मेघना चौधरी। बच्चों, आज वापस हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हम लोगों ने हिंदी ग्रामर के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारी भाषा हमने पढ़ा था। उसका फर्स्ट टॉपिक था भाषा का महत्व। चलो इसको पहले हम याद कर लेते हैं। भाषा क्या है? जब अपने शब्दों का आदान प्रदान हम करते हैं, अपने विचारों का जब हम आदान प्रदान करते हैं, वास्तव में बोलना, सुनना, समझना, कहना, यही भाषा होती है। भाषा के दो रूप, आप लोगों को ये मालूम होगा कि भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप में पहला रूप है मौखिक भाषा। भाषा का प्रथम रूप है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के दो रूप में से दूसरा रूप है लिखित भाषा। बच्चों, मौखिक भाषा यानी क्या? मौखिक भाषा यानी जब मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी हुई मौखिक भाषा। जब नेताजी सबको संबोधन करते हैं तो नेताजी की हुई वो मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है बच्चों? लिखित भाषा यानी जब आप किसी को पत्र लिखते हो, अपने मित्र को पत्र लिखते हो, अपने घर पे पत्र लिखते हो, तो ये हुई लिखित भाषा। जब हमारा लिखा सामने वाला पढ़ता है तो वो हुई लिखित भाषा। हम लोग ने यहाँ तक भाषा, हमारी भाषा के दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े थे। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा, वो है लिपि। लिपि यानी क्या बच्चों? लिपि यानी जो भाषा समझने के लिए जब हम यहाँ से बोलते हैं तो ये जो बोलना है वो ध्वनियों में परिवर्तन होता है, जो आवाज में परिवर्तन होता है, वही आवाज को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, तो उसी चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। लिपि सीखने के लिए जैसे हम लोग हिंदी भाषा लिखते हैं तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, और पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी में लिखी गई है, और अंग्रेजी भाषा है वह रोमन लिपि में लिखी गई है। अतः ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह को ही लिपि कहा गया है। जब आप हिंदी लिखते हो तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है? स्वर और व्यंजन। ये हुआ व्यंजन और आप सीखते हो स्वर। तो जैसे अ आप बोलते हो अ, तो उसको लिपि में परिवर्तन करते हैं, तो ये हुआ आपको स्वर। और बच्चों, आगे का टॉपिक है हमारा व्याकरण। सबसे पहले व्याकरण क्यों जरूरी होता है, व्याकरण क्यों सीखना चाहिए, तो आपको मैं कुछ सेंटेंस आपको दिखाती हूँ। लड़की रही थी पढ़। कैसा वाक्य लग रहा है? लड़की रही थी पढ़। पूरा वाक्य कैसे गलत लिखा गया है? ये सारे शब्दों को उलट पुलट करके रखा है। अब उसको सही करने के लिए हम कैसे लिखेंगे? लड़की पढ़ रही थी। ये रॉन्ग था, ये वाक्य सही होगा। यानी जब कोई वाक्य बोला जाता है तो ऐसे ही शब्दों को जैसे उलट पुलट करके रखना, सारे नियमों का भंग करके बोलना, तो ये सारी अशुद्धता के लिए हमें व्याकरण सीखना जरूरी होता है। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर आपने ये दूसरा चित्र भी देखा होगा। ये चित्र के अंदर वाक्य क्या है? पेड़ पर बंदर चढ़ रहा है। दूसरा वाक्य है कि पेड़ पर बंदर
गलत लिखा जाए तो देखो कैसे लिखते हैं सब लोग। अगर ऐसा लिखा गया होता कि बंदर चढ़ रहा पेड़ पर, तो ये पूरा वाक्य गलत लगेगा। इसका सही वाक्य है पेड़ पर बंदर चढ़ रहा है। आप लोगों ने दो वाक्य ऐसे देखे जिसमें पहले वाक्य में लड़की रही थी पर से बात स्पष्ट नहीं होती है, जबकि दूसरे वाक्य में ये पता चलता है कि पेड़ पर ही बंदर चढ़ रहा है। यानी कि व्याकरण के नियमों के अनुसार अगर शब्द लिखा जाता है तो ही व्याकरण सही होता है, व्याकरण से शुद्धता होती है, बोलना लिखना स्पष्ट होता है और उसका अर्थ सही निकलता है। यानी व्याकरण की परिभाषा ये होती है कि व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। आप लोगों ने आज पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले भाषा बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर समझ में आए वही भाषा होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा व्यक्त करने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे लिपि कहा जाता है। सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी बोली होती है और व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध बनाया जाता है। आप लोगों ने हमारी भाषा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब होमवर्क देख लो। आप लोगों को जो वर्कशीट देने वाली हूँ होमवर्क के रूप में, उसमें पेज नंबर 12 के ऊपर पूरा अभ्यासक्रम दिखाया गया है। तो वो पूरा अभ्यासक्रम आपको मैं भेजने वाली हूँ जो आप टेक्स्ट बुक के अंदर लेखन करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।